नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया पालिनकर है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सह्याद्री हॉस्पिटल शास्त्री नगर से पिछले 5 साल से फुल टाइम अटैच्ड हूँ। आज हम देखेंगे कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर कैसा होता है। बेसिकली ये प्रोसीजर एक अंडर फ्लूरोस्कोपी किया जाता है। फ्लूरोस्कोपी मतलब एक्सरे मशीन जैसा एक मशीन रहता है जिसमें हम रनिंग वीडियोस बनाते हैं। आपकी आर्टरी में जैसे डाई इंजेक्ट होता है, वो आर्टरी का जो डाई फ्लो होता है वो हमको एक रनिंग मूवी में नजर आता है, और उसमें जहां नैरोइंग है आर्टरी में, उससे हमको पता चलता है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज है, कितनी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज आर्टरी के किस लोकेशन पे है, ये सब चीजें हमको पता चलती हैं। ये प्रोसीजर के दौरान एक डाई इंजेक्ट किया जाता है। डाई 2 किस्म के होते हैं, आयोनिक और नॉन आयोनिक। जो नॉन आयोनिक डाई है वो ज्यादा सेफ है, उससे किडनी पर के जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, सेफ्टी जरा ज्यादा रहता है इस डाई में। अब एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद हमको क्या चीजें हैं जो हमको गौर से देखनी है। एक तो आपका पंक्चर साइट, अगर आपकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी पैर में से की हुई है, यानी कि जांघ से, फीमोरल आर्टरी जिसे कहते हैं, तो फिर हमें उस एरिया का केयर करना है। जैसे कि वो एरिया में हाइजीन रखना है। वो एरिया में अगर हम कभी स्ट्रेन करेंगे मोशंस के लिए तो ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ एक स्वेलिंग आ सकती है। अगर ऐसा कुछ आए तो इसका मतलब एक हेमाटोमा डेवलप हो रहा है, तो फिर हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ दाग जैसे आते हैं उस एरिया में, ब्लूइश या ग्रीनिश ब्लू दाग जो रहते हैं, वो थोड़ा ब्लीडिंग जो स्किन के अंडर होता है उसकी वजह से रहता है, तो ये क्लियर होने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। इसके लिए आइस फोमेंटेशन मतलब बर्फ का सेक करना जरूरी है। अगर आपका हाथ से किया हुआ है प्रोसीजर, यानी कि रेडियल आर्टरी से, तो हाथ थोड़ा सा ऊपर रखना है। नीचे लटकाएंगे तो उसमें ज्यादा दर्द होता है। और हाथ में जो आर्टरी का पल्सेशन है वो देखना चाहिए, वो पल्सेशन ठीक है या नहीं। कभी कभी हाथ में पेन होना शुरू हो जाता है या एल्बो रीजन में पेन होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये तो हो गया पंक्चर साइट के बारे में। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिसिन कंटिन्यूअसली और रेगुलरली लेना। जैसे कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उस तरीके से मेडिसिन लेना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली जो ब्लड थिनर मेडिसिन हैं, यानी कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल या टाइकाग्रेलोर, ये जो 3-4 मेडिसिन हैं, ये ब्लड थिनिंग के मेडिसिन हैं। इसमें से हर पेशेंट को 2 मेडिसिन दिए जाते हैं। ये दोनों मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं लिया तो हो सकता है कि स्टेंट में दोबारा क्लॉट हो जाए और पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक हो। तो इस चीज का आपको बहुत केयर रखना जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जो हमको करनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करनी है वो तो मेडिसिन लेना है, अपने पंक्चर साइट का केयर रखना है, आपके डाइट में चेंजेस लाने हैं, यानी कि ऑयली, फ्राइड, घी, बटर वाली चीजें अवॉइड करनी है। नॉन वेज में सिर्फ एग वाइट ले सकते हैं, योक नहीं लेना है। चिकन विदाउट स्किन लेना है। फिश ले सकते हैं, लेकिन जो शेल फिश हैं, प्रॉन्स हैं, वो नहीं लेना है। रेड मीट इज अ बिग नो, वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये हो गया ब्रॉडली। एंड ऑफ कोर्स कोकोनट और ग्राउंड नट्स ये अवॉइड करने हैं। ये सब चीजों से फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, और उससे हमको बाद में दोबारा तकलीफ हो सकती है। और चीजें जो नहीं करनी है वो है कि स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अवॉइड करना है। स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग, निकोटीन किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। कोई भी वस्तु उठानी नहीं है, भारी चीजें बिल्कुल भी नहीं उठानी है। और ड्राइविंग जो है एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स तक नहीं करना है। अगर आपका एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के दौरान हुआ है तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कीजिए। ये तो 1 to 2 वीक्स वो है जब
पेशेंट आपका स्टेबल है और केवल एंजियोप्लास्टी हुआ है तो आफ्टर 1 to 2 वीक्स आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इसी तरीके से इवन स्विमिंग भी अगर आपको करना है तो 1-2 हफ्ते के बाद कीजिए, अगर आप स्टेबल हैं तो, नहीं तो आपके डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार ही कीजिए। सपोजिंग आप एक शहर में रहते हैं, आपको दूसरी शहर जाना है, आपको एयर ट्रैवल करना है, तो वो भी आफ्टर 1 to 2 वीक्स आप कर सकते हैं अगर आप स्टेबल हो तो। क्या क्या चीजें हैं जो हमको करनी है, मतलब डाइट में चेंजेस लाना ये बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज करना, धीरे धीरे अपग्रेड करना अपना एक्सरसाइज, यानी कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन जिसको बोलते हैं, उस तरीके का एक प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो भी आपके डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर आपको एक्सरसाइज कैसे धीरे धीरे बढ़ाना है ये देखना है। जैसे पहले 15 मिनट स्टेप्स सिर्फ वॉकिंग करना है 15 मिनट के लिए, फिर अगले हफ्ते में और थोड़ा 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करना है, फिर बाहर का वॉकिंग शुरू करना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि आप जो है 1 महीने के एंड तक यू वुड बी वॉकिंग रफली अराउंड 4 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स। अगर आप बाद में थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं तो प्लीज शेयर योर थॉट्स आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, ताकि आपको ज्यादा फील ना हो। और टेक लाइफ इजी, रिलैक्स रहिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज्यादा रिलेटिव्स के साथ वही पिछली चीजें बार बार डिस्कस मत कीजिए। सो टेक लाइफ इजी and don't try to be a hero and don't try to do any extraordinary exertion वाले activities। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि कौन से साइड में सोना चाहिए, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। ऐसा कुछ स्मॉल स्टडीज हैं, उसमें देखा गया है कि अगर आप लेफ्ट साइड में सोएंगे तो हार्ट का जो प्रेशर फॉर्म होता है उससे कभी कभी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आते हैं। इसलिए स्पेशली जो लोग जिनको हार्ट फेलियर है उन्हें राइट साइड में सोने के लिए बोला गया है। आप काम वापस कब शुरू कर सकते हैं? अगर आपका स्टेबल कंडीशन में एंजियोप्लास्टी हुआ है तो 2 हफ्ते के बाद आप काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हार्ट अटैक के इमीडिएटली बाद हुआ है तो फिर 1 महीने के बाद स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को हील होने के लिए 4 से 6 हफ्ते कम से कम लगते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे बाद में भी चेस्ट पेन फील हो रहा है, तो ये क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ये चेस्ट पेन? कभी कभी अगर मेडिसिन ठीक टाइम पे नहीं लिए गए हों तो कभी कभी स्टेंट दोबारा ब्लॉक हो सकती है, क्लॉट फॉर्म हो सकता है जिसको इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस कहा गया है। ऐसा अगर हो तो बिल्कुल पहले जैसा चेस्ट पेन होता था बिफोर एंजियोप्लास्टी, बिल्कुल वैसे ही तरीके का होगा। हेवीनेस, सीवियर पेन, ब्रेथलेसनेस, कभी कभी उसके साथ हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी आएंगे। ऐसा कुछ हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। बट अगर आपको सिर्फ माइल्ड पेन, धीमा पेन हो रहा है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हो सकता है ये कॉर्नरी आर्टरी के वैसो रिएक्टिविटी की वजह से हो रहा हो। तो इसको इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको एक ईसीजी और डॉक्टर कंसल्टेशन फिर भी करना चाहिए। कुछ लोगों को बैक एक होता है, तो ये प्रोबेबली जो आप लेटे रहते हैं जब एंजियोप्लास्टी, स्पेशली जब पैर से की जाती है तो काफी घंटे आपको कंटिन्यूसली लेटे रहना पड़ता है, उसकी वजह से बैक एक हो सकता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको बहुत टायर्ड फील हो रहा है एंजियोप्लास्टी के बाद। क्या ये करेक्ट है या ये अबनॉर्मल है? तो यस, थोड़ा बहुत टायर्ड फील होता है हर किसी को, और ये टायर्डनेस धीरे धीरे कुछ हफ्तों में कम हो जाता है। तो it all depends on your lifestyle changes along with the medications, and that only will help to have a good life forward। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। थैंक यू।